भगवद गीता पढ़ते हुए जितना आश्चर्य होता है कि महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य के जीवन को संवारने वाले ऐसे सार्वभौमिक और सर्वकालिक सूत्र कैसे लिखे, उससे कुछ ज्यादा हैरानी होती है। अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए आखिर महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्मा और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे हुआ। इस गीता को पढ़ने का सीधा प्रभाव यह होता है कि आप तुरंत जगत के मिथ्या और आत्मा के सत्य को समझने लगते हैं। यह समझ आपको आपके दुखों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर आपकी यात्रा शुरू कर देती है। इतनी प्रभावी होने के बावजूद अष्टावक्र गीता भगवद गीता की तुलना में कम पढ़ी जाती है। अष्टावक्र गीता बहुत सहज ही आत्मा से हमारा साक्षात्कार कराती है, लेकिन इतनी सहजता से आत्मा का अन्वेषण करने वाले महर्षि अष्टावक्र के जीवन की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। आइए इस महानतम बाल ऋषि की जीवन गाथा से रूबरू होते हैं। महाभारत के 132वें और 133वें अध्यायों में अष्टावक्र के जीवन की कहानी कही गई है। इन अध्यायों के मुताबिक छांदोग्य उपनिषद में जिनका वर्णन मिलता है, ऐसे एक ऋषि थे आरुणि उद्दालक। वह तत्वमसि महावाक्य के प्रणेता महर्षि थे। इस महावाक्य का अर्थ होता है तत्वम असि, यानी वह तुम ही हो। उन्होंने ही अपने पुत्र ऋषि श्वेतकेतु को ब्रह्म विद्या का विशेष ज्ञान दिया। महर्षि उद्दालक के एक दूसरे शिष्य थे ऋषि कहोड़। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि उद्दालक ने ऋषि कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटी सुजाता का विवाह भी उनसे कर दिया। सुजाता जब गर्भवती हुई तो उनका गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ कर रहे थे तो गर्भस्थ शिशु ने उन्हें टोकते हुए कहा, पिताजी, आप दिन रात वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका उच्चारण अशुद्ध रहता है। शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ यह उलाहना सुनकर अपमान से तिलमिला गए। उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, अरे तू गर्भ में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, इसलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। इस शाप के फलस्वरूप बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसीलिए अष्टावक्र नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु की आयु भी अष्टावक्र के समान थी। ऐसे में मामा भांजे की शिक्षा साथ साथ हुई। दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक। यहाँ यह बात जान लेना भी जरूरी है कि अष्टावक्र जब माँ के पेट में थे तब सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोड़ से पैसों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि बालक के जन्म के समय पैसा चाहिए होगा। ऋषि कहोड़ पैसे कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए। वहां राजपंडित बंदी से उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा, जिसमें वह हार गए। राजपंडित बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बताकर कहा कि अपने बेटे को कभी यह बात न बताना। अष्टावक्र जन्म के समय से ही महर्षि उद्दालक को अपना पिता समझते थे और श्वेतकेतु को अपना भाई, लेकिन भेद तो खुलना ही था। 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र खुद को उनका पुत्र मानते हुए महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेतकेतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए। अष्टावक्र से कहा, श्वेतकेतु ने कि यह तेरे पिता की गोदी नहीं है। इस घटना से दुखी बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं? बताओ, नहीं बताओगी तो मैं शाप दे दूंगा। अष्टावक्र के दुख को महसूस करते हुए और उसके शाप से घबराकर माँ सुजाता ने सारा रहस्य उनके सामने खोल दिया। इसे सुनकर बालक अष्टावक्र और दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन बंदी से बदला लेने का निश्चय किया और श्वेतकेतु के पास जाकर बोले, क्यों न राजा जनक की सभा में चला जाए, सुना है उनके दरबार में बहुत सी हैरान करने वाली बातें होती हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। हम दोनों विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे, हमें बढ़िया भोजन मिलेगा और प्रवचन शक्ति भी बढ़ेगी। खुद भी उच्च ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होने के कारण
श्वेतकेतु राजा जनक के यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप की ओर जाते समय रास्ते में ही दोनों ही भेंट हो गई राजा जनक से। उस समय राज सेवक जब उन्हें मार्ग से हटने को कहने लगे तो अष्टावक्र बोले, जब तक ब्राह्मण का सामना ना हो तब तक अंधे, बहरे, स्त्री, बोझ ढोने वाले और राजा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने मार्ग छोड़ दिया और कहा, आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद यज्ञ के द्वार पर द्वारपाल ने कहा, हम पंडितराज बंदी के आज्ञा पालक हैं। उनकी आज्ञानुसार इस यज्ञ में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का ही प्रवेश हो सकता है। इस पर अष्टावक्र बोले, हम लोग वृद्ध ही हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम वेदों के प्रभाव से भी संपन्न हैं। हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं और ज्ञान शास्त्र में भी परिनिष्ठित हैं। उम्र में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। आग की छोटी सी चिंगारी भी छू जाए तो वह जला डालती है। उम्र में बड़ा होने, बाल पकने, धन बढ़ जाने और अधिक भाई बंधु हो जाने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैं राजसभा में पंडित राज बंदी से मिलने आया हूँ। आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते देखोगे और बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल के संकेत करने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं अद्वैत ब्रह्मा के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक वह प्रसिद्ध विद्वान कहाँ हैं? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है।